आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हत्या का आरंभ कैसे हुआ। इस वीडियो में हम जानेंगे। पूरा वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल में आपको नया नियम, पुराना नियम और प्रार्थना मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। ये वचन उत्पत्ति 4 से लिया गया है। अब हम वचन को शुरू करते हैं। कैन और हाबिल का जन्म। आदम और हव्वा के 2 बेटे हुए। पहला बेटा कैन खेती करता था, जमीन जोतता था। दूसरा बेटा हाबिल भेड़ बकरियों को चराता था। दोनों ने परमेश्वर को भेंट दी। एक दिन दोनों ने अपनी अपनी कमाई से यहोवा को भेंट बलिदान चढ़ाया। कैन ने जमीन से जो उपज हुई उसका कुछ हिस्सा चढ़ाया। हाबिल ने अपनी भेड़ों के पहले और सबसे अच्छे बच्चों की चर्बी सहित भेंट दी। यहोवा ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, कैन की भेंट को अस्वीकार किया। ऐसा क्यों? क्योंकि हाबिल ने पूरी निष्ठा और अपने सबसे अच्छे पशुओं को दिया, मन से, विश्वास से। लेकिन कैन ने शायद सिर्फ रस्म निभाई, दिल से नहीं दिया। कैन का क्रोध और ईर्ष्या। कैन बहुत गुस्से में और उदास हो गया। यहोवा ने उससे पूछा, तू गुस्से में क्यों है? अगर तू अच्छा करेगा तो भेंट स्वीकार नहीं होगी क्या? लेकिन अगर तू सही नहीं करेगा तो पाप तेरे द्वार पर घात लगाए बैठा है और तुझे उस पर काबू पाना है। परमेश्वर कैन को चेतावनी दे रहा था कि ईर्ष्या और क्रोध से बचो, नहीं तो पाप तुझ पर हावी हो जाएगा। कैन ने हाबिल को मार डाला। एक दिन जब दोनों भाई खेत में थे, कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। यहोवा का न्याय। यहोवा ने पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने झूठ बोला, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? यहोवा ने कहा, तेरे भाई का खून जमीन से मेरी ओर पुकार रहा है। और फिर कैन को श्राप दिया गया। जमीन अब उसे फसल नहीं देगी। वह अब पूरी दुनिया में भटकता रहेगा, एक भगोड़ा होगा। कैन का डर। कैन बोला, अब लोग मुझे मार देंगे। यहोवा ने कहा, जो कोई कैन को मारेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और परमेश्वर ने कैन पर एक चिन्ह, मार्क ऑफ कैन, लगाया ताकि कोई उसे न मारे। कैन के वंशज। कैन वहां से निकलकर नोद देश में बस गया, अदन के पूर्व में। उसकी पत्नी से हनोक नामक पुत्र हुआ। कैन ने एक नगर बसाया और उसका नाम हनोक रखा। हनोक से आगे की वंशावली। हनोक ईराद, महुयाल, मतुशायल, लेमेक। लेमेक की पीढ़ी में विकास। लेमेक ने 2 पत्नियां ली, आदा और सिल्ला। उनके बेटे हुए। याबाल टेंट में रहने वाले और पशुपालकों का पूर्वज। युबाल संगीत, वीणा, बांसुरी का आरंभ करने वाला। तुबल कैन जो लोहे और पीतल के औजार बनाता था। इस पीढ़ी में संगीत, खेती, धातु का काम और शहरों का निर्माण शुरू हुआ। लेमेक की हिंसा और घमंड। लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, मैंने एक व्यक्ति को मार डाला जिसने मुझे चोट पहुंचाई थी। अगर कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो मेरा 77 गुना होगा। मतलब अब इंसानों में हिंसा बढ़ रही थी और वे खुद को न्याय मानने लगे थे। शेत और एनोश की वंशावली। हाबिल की मृत्यु के बाद आदम और हव्वा को एक और पुत्र हुआ, शेत। हव्वा ने कहा, परमेश्वर ने हाबिल के बदले मुझे ये पुत्र दिया। शेत से एक पुत्र हुआ, एनोश। और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। यानी उस समय धार्मिक आस्था और प्रार्थना का प्रारंभ हुआ। इस कहानी से क्या सीखें? सच्चे मन से दी गई भेंट ही परमेश्वर को स्वीकार है। ईर्ष्या और क्रोध से बचो, वरना पाप तुम पर हावी हो जाएगा। पाप का फल हमेशा दुख और दंड होता है। परमेश्वर न्याय है, लेकिन वह दया भी करता है, जैसे कैन को चिन्ह देकर बचाया। मनुष्य का इतिहास पाप और अनुग्रह की कहानी है और इसी से ईश्वर की योजना आगे बढ़ती है। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।